तनीषा के जन्म के समय ही उसकी मां का देहांत हो गया था। थोड़ी बड़ी होने पर उसे घर भर के ताने सुनने पड़ते थे। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसके पिता दिन भर काम करते थे। शाम को घर वापस आकर उन्हें तनीषा की हालत देखकर बड़ा दुख होता था। एक दिन वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तनीषा को स्कूल में दाखिला दिलाने चल पड़े। अभी वो घर से निकले ही थे कि लगता है तुम गांव के तौर तरीके भूल गए हो दीनानाथ बाबू। भला लड़कियों को कौन पढ़ाता लिखाता है? आखिर कब तक तुम लोग लड़का और लड़की में फर्क करते रहोगे? विद्यालय में दाखिला पाकर तनीषा को नया जीवन मिल गया। वो बहुत खुश थी। समय बीता और तनीषा ने धीरे धीरे अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली और गांव से दूर किसी दूसरे गांव के ही कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। अरे मुन्ना भैया, वो देखिए कॉलेज में नया माल आया है। मुन्ना कॉलेज के छठे हुए बदमाश लड़कों का लीडर था। उसके दादा प्रदेश के मंत्री रह चुके थे। कॉलेज में उसकी इतनी धाक थी कि सब के सब उससे पंगा लेने से डरते थे। कहाँ जा रही हो जाने मन? जरा हमसे भी तो मिलती जाओ। तनीषा को उसकी बदतमीजी बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगी। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, मगर मुन्ना भी कम बदमाश नहीं था। उसने लपक कर तनीषा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। तनीषा ने करारा तमाचा मुन्ना की गाल पर चढ़ दिया। चटाकर जोरदार आवाज हुई और सब लोग उस तरफ देखने लगे। एक शाम कॉलेज का फंक्शन था। तभी बाथरूम से एक छात्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। बाथरूम के फर्श पर तनीषा की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह नोच खसोट और चोटों के निशान थे। उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। सब जानते थे कि ये किसने किया है, लेकिन सामने आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तनीषा की लाश का पोस्टमार्टम करके उसके पिता के हवाले कर दिया गया। दीनानाथ अपनी बेटी की लाश को लेकर गांव आ गया। उस दिन से दीनानाथ अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए दर दर भटकना शुरू कर देता है, मगर जानी मानी हस्ती होने के कारण मुन्ना साफ बरी हो जाता है। दीनानाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता है। इस घटना को साल भर हो जाता है। आज फिर कॉलेज का फंक्शन है। नाच गाने का माहौल चल रहा था। तभी बाथरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार ये चीख किसी लड़की की नहीं थी, बल्कि किसी लड़के की थी। सब लोग भागकर बाथरूम की ओर जाते हैं। बता सबको कि तूने मुझे कैसे और क्यों मारा था। तेरे ही कारण मुझे असमय इस संसार से जाना पड़ा था। मेरे पापा मेरे इंसाफ के लिए सर पटक पटक कर पागल हो गए। मैंने तनीषा का खून किया है। उस दिन इसके कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए पिछले साल फंक्शन वाले दिन अपने दोस्त राघव के साथ मिलकर पहले तनीषा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। तनीषा अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दोनों की गर्दन दबोचकर उनका काम तमाम कर देती है। इस तरह तनीषा न केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है, बल्कि खुद को निर्दोष साबित करते हुए गांव वालों का मुंह भी बंद कर देती है।